नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो देखिए, आज से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं इंग्लिश की बिल्कुल जीरो से। यदि आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अलावा कुछ भी नहीं आता है तो यह क्लास आपके लिए है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इनका बेसिक क्लियर है, तो वह क्लास को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ओनली बेसिक बताने वाला हूँ। किसके लिए? जिन्हें कुछ नहीं आता। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यदि मैं ज़्यादा बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर होने लगोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम टेंस की। टेंस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जी। टेंस क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। टेंस 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 पढ़ते आ रहे हो ना। टेंस क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ टेंस क्या होता है। तो देखिए, जो भी वाक्य हमारी प्रेजेंट स्थिति हमारे वर्तमान काल, हमारे भूतकाल और हमारे भविष्य काल, हमारे वर्तमान, भूत और भविष्य को बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मेरी वर्तमान स्थिति को बता रहा है। मैं खाना खाता था, पुराने मेरी भूतकाल की स्थिति को बता रहा है। और मैं खाना खाऊंगा, आ रहा है ना समझ में? मैं खाना खाऊंगा मेरी फ्यूचर स्थिति को बता रहा है। तो उसी के बेसिस पे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? अपने 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं टेंस। पहला रहता है अपना प्रेजेंट, दूसरा रहता है अपना पास्ट, और तीसरा रहता है अपना फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान। अब वर्तमान क्या होता है बताइए? तो वर्तमान जिस पल को हम अभी जी रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमान। जो अभी चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमान। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, काय में बना रहा हूँ? वर्तमान काल में बना रहा हूँ। जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी, वह कौन से काल में बनाई थी? तो वह भूतकाल। भूतकाल मतलब पास्ट। पास्ट को हम क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। अब वही बात की जाए फ्यूचर का मतलब क्या होता है? तो आपको पता ही है फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। ठीक है, तो फ्यूचर का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। भविष्य काल, इतना आपको समझ में आ गया? तो मैं आपसे पूछूं, क्या होता है प्रेजेंट, क्या होता है पास्ट और क्या होता है फ्यूचर? चलिए बताइए, टेंस क्या होता है? जो भी वाक्य हमें वर्तमान, भूतकाल और फ्यूचर के बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। आप मुझे बताइए कि हमारी जॉब लगेगी, ये कौन से टेंस में आएगा? बताइए। लगेगी, ये आएगा अपने फ्यूचर टेंस में आएगा। ठीक है, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, बताइए कौन से टेंस में आएगा? तो ये आएगा अपने पास्ट टेंस में आएगा ना, पास्ट टेंस में। देखो, क्लियरली मैं आपको इसकी विशेषता बता देता हूँ। यदि आपको कुछ नहीं आता, हमें टेंस की कैसे पहचान करना है? हिंदी देखकर। तो देखिए, जिसके लास्ट में हाँ आ जाए, क्या आ जाए? हाँ। जिसके लास्ट में आपको देखना है हाँ आ जाए, वो कौन सा टेंस होगा? कौन सा होगा? आपको बस ऊपरी तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे जैसे अंदर घुसते चलेंगे टेंस में, जैसे जैसे इसकी डीप नॉलेज होगी तो इसकी थोड़ी परिभाषा चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यदि वर्तमान काल में की बात की जाए तो उसके लास्ट में क्या आता है? हाँ। फ्यूचर, यदि पास्ट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? पास्ट की बात की जाए, तो पास्ट में लास्ट में क्या आता है? था। अपवाद क्या है? अब पास्ट इंडेफिनिट में मात्राएं आ जाती है लास्ट में। क्या आ जाती है? जैसे कि आ की मात्रा आ जाएगी, ई की मात्रा आ जाएगी और ए की मात्रा आ जाएगी। मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा। और फ्यूचर टेंस में क्या आएगा बताइए मुझे? गा आएगा। फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? लास्ट में गा आएगा। अब जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं कि आप बताइए क्या लिखूं? मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पे हाँ आ रहा है। बना रहा हूं ना मैं आपके सामने, तो इससे पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल अभी मैंने लिया था। गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। लास्ट में क्या आ रहा है? था आ रहा है। था आ रहा है मतलब था काय में आता है? अपने पास्ट टेंस में आता है ना। ठीक है, हम सबकी एक ना एक दिन अच्छी जॉब लगेगी। लगेगी, क्या आ रहा है? लास्ट में गा आ रहा है। अब गा काय में आता है बताइए आप मुझे? मैंने गा काय में लिखा है अपना, तो गा लिखा है मैंने, फ्यूचर टेंस में लिखा है गा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये
तीनों टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, और फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आपको इतना समझ में आ गया कि आप मुझे ये बताइए, आ गया होगा आपको इतना समझ में? बेसिक सी बात है। सबसे पहले रहता है अपना इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है? तो इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अपूर्ण काल। अपूर्ण काल क्या होता है? अपूर्ण काल। समझ में आ गई? टेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं मतलब बोर्ड पे कम जगह है, इस वजह से पूरा नहीं आ पाएगा। इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण, और टेंस का मतलब क्या होता है? काल। इसके बाद आता है अपना कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? लगातार काल। कौन सा? लगातार काल। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार। तो कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो जाएगा अपना? लगातार काल। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इंडेफिनिट, सेकंड पे कंटिन्यूअस, थर्ड पे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? तो परफेक्ट मतलब जो काम को पूरा होने का सेंस देता है, तो पूर्ण काल। परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं हम? पूर्ण काल बोलते हैं। वहीं यदि बात की जाए लास्ट की, तो वह होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आप समझ जाइए। पूर्ण लगातार काल, पूर्ण लगातार काल, काल। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इनकी पहचान भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। सबसे पहले मैंने आपको प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की पहचान बता दी थी। चलिए, बता दी थी ना, तो बताइए। उसने खाना खाया, कौन से टेंस में आएगा? बताइए आप। इन तीनों में से बताना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से। तो उसने खाना खाया, लास्ट में क्या आ रही है? आ की मात्रा आ रही है। तो आ की मात्रा, आ ई ए की मात्रा काय में आती है? अपनी पास्ट में आती हैं। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा अपना? पास्ट टेंस हो जाएगा। जैसे ही आप बोलते हो ना, मैंने वह काम किया, किया, लास्ट में क्या आ रही है? मात्रा आ रही है। तो मात्रा काय में? आपने पुराने पहले किया था ना, तो वो पास्ट हो जाएगा। ठीक है। अब वही बात की जाए, बोलते हो ना मम्मी पापा से कि मैं कल स्कूल, मैं कल कोचिंग नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां की छुट्टी है। नहीं जाऊंगा मतलब कल नहीं जाऊंगा, फ्यूचर। तो यहाँ पर गा आ गया। आपको समझ में आ रहा है ना, सिंपल रूप से? ठीक है। अब बात करते थे, देखो प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हिंदी में बात की जाए तो इनकी पहचान कैसे करनी है हमें हिंदी में। काय की बात कर रहा हूँ मैं? हिंदी की बात कर रहा हूँ कि हिंदी में कैसे पहचान है। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता। ठीक है। इंग्लिश के अल्फाबेट के अलावा आपको कुछ नहीं आता, उस आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का आप पता लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? जिसके लास्ट में ता ती आ जाए, ता, ती और ते। ठीक है। ता ती ते मतलब इन वर्डों से पहले तो अपन को देखना है, क्या देखना है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। सबसे लास्ट वाला वर्ड देखना है, और लास्ट से पहले वाला वर्ड हमें जी देखना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है। दूसरे नंबर पे बात की जाए कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो कंटिन्यूअस टेंस में आता है रहा, रहा हो गया अपना, रही हो गए अपने, और रहे हो गए। ठीक है। क्या आ गया अपना? इंडेफिनिट का आपको पता चल गया होगा, कंटिन्यूअस का आपको पता चल गया होगा, और परफेक्ट की। तो परफेक्ट में आता है अपना चुका, चुके, चुकी, या फिर मात्राएं आ जाती है, आ की, ई की और ए की। ठीक है। मात्राएं आ जाती हैं, आप ध्यान रखना, मात्राएं आ जाती है। जैसे कि मैंने खाना खाया था, खाया था, ध्यान रखना। तो पहले खा, या में मात्रा आ गई। ठीक है। और था में क्या आ गया अपना? था में कौन सा हो गया? पास्ट टेंस हो गया। तो टोटल कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है? से रहा है, से रहा, से रही,
इस टाइप की यदि कीवर्ड आपको दिख जाए लास्ट में तो आपको कैसे पहचान करनी है कि कौन सा टेंस क्या है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पूछता हूँ मैं कि कौन सा टेंस किस प्रकार में है, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, राम खाना खाता था। राम खाना खाता था, तो सबसे पहले राम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम खाना खाता था। अब पहचान करके बताना है कि हमें ये कौन सा टेंस है और कौन से टेंस का कौन सा भाग है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें था से समझ में आ रहा है, तो था से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये टेंस काय का है अपना, पास्ट का है। काय का टेंस है अपना, ये पास्ट का है। अब था से पहले हमें देखना है ता। अब देखिए आप इन कीवर्ड को देखिए, ता तीते काय में आते हैं, इसमें आते हैं इंडेफिनिट में आते हैं, कंटिन्यूस में आते हैं, परफेक्ट में आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। तो देखिए खाता ता काय में आता है अपना, इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो ये कौन से टेंस का हो जाएगा अपना, इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आ गई आपको समझ में। उसी प्रकार से मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं। मैं वहां गया। मैं वहां गया था। अब बताइए, ये मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, दो, मैं वहां गया और मैं वहां गया था, तो कौन सा टेंस काय में आएगा बताइए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा है ना या। अब जहाँ पे हा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। गा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। था दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लेकिन माता दिख रही है यहाँ पे, बड़ा की माता दिख रही है यहाँ पे, तो ये काय में हो जाएगा अपना, पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, काय में हो जाएगा, ये अपना पास्ट में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उससे पहले तातीते दिख रहे हैं, रहा रही दिख रहे हैं, चुका चुकी या मात्राएं दिख रही है, से रहा से रही दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो जब भी कुछ नहीं दिखता तो हमें उसे क्या मानते हैं, इंडेफिनिट मानते हैं। लास्ट में यदि मात्रा आ जाती है, उससे पहले तातीते फातीते नहीं रहते, तो हमें क्या मानते हैं, उसमें इंडेफिनिट मानते हैं। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा अपना, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब उसी तरह से दूसरा देखते हैं हम, था। था काय में आता है बताइए। था आता है अपने काय में, था आता है पास्ट में। था देख लिया, ठीक है, था को गायब कर दिया हमने। अब इसके बाद था के बाद गया। हमें वर्ब में आ ई ये देखना है, आप नहीं तो यहाँ पे आप वहां में वो देख लोगे, वहां पे आ ई की मात्रा लगे। वर्ब में आ ई की मात्रा होनी चाहिए। गया, गया जाना वर्ब है, होती है, या मात्रा आ रही है तो काय में हो जाएगा अपना, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। आ गए समझ में। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं आपसे 5 सेंटेंस पूछूंगा, आपको बताना। अब देखिए फर्स्ट मैं पूछूं कि एमपी में हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है, बताइए कौन से टेंस में आएगा बताइए। आ चुकी है मतलब अपना प्रेजेंट टेंस, चुकी है मतलब परफेक्ट टेंस। तो कौन सा हो जाएगा बताइए, तो अपना हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा मैं पूछूं कि आने वाले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, बताइए कौन बनेंगे। तो लास्ट में बनेंगे, गे का कौन हो रहा है अपना, गे काय में आता है अपना, फ्यूचर में आता है। अब बनेंगे फनेंगे ये इनमें कोई सा कीवर्ड मिल रहा है यहाँ पे, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, नहीं मिल रहा। गलती है तो आप हाल पकड़ लोगे, नहीं मिल रहा है। मैं बना देता हूँ, आने वाले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कौन बनेंगे। ठीक है, अब इससे पहले मात्राएं नहीं आ रही, देखिए गा के ला रहा है, हमें ये पूरा की पूरा हटाना है। नहीं आप इससे पहले मात्राएं देखने लगो कि भाई ये सर ये इससे पहले ये लिखिए मात्रा, तो ये गलत हो जाएगा। हमें पूरा की पूरा ये हटाना पड़ेगा। फिर इस वाले पे हमें देखना पड़ेगा, इस वाले वर्ड को हमें देखना पड़ेगा। तो बनेंगे गा काय में आ रहा है अपना, फ्यूचर में आ रहा है, और फ्यूचर से पहले कुछ नहीं आ रहा तो हमें क्या मानते हैं, हमसे सिंपल फ्यूचर मानते हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट मानते हैं। दूसरा कि हमारा एग्जाम कब होगा, ये भी काय में आएगा बताइए, कब होगा। आप सभी लोग पूछते रहते हैं ना कि हमारा एग्जाम कब होगा, एसएससी वाले पूछते रहते थे, वो हो गया हमारा एग्जाम, कब हुआ है बताइए। तो चलिए पहले ये बताइए हमारा एग्जाम कब होगा, तो ये भी काय में आएगा, फ्यूचर में होगा। अब मैं बोलूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम 11, 12 और 15 नवंबर को हो चुका है, बताइए काय में आएगा, हो चुका है। हाँ और चुका है, चुकी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे आएंगे।
अंत में पूछूं, राम ने रावण को मारा होगा, राम ने रावण को मारा होगा, ये आप बताइए काय में आएगा। मारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, राम ने रावण को मारा होगा, राम ने, श्री राम ने लिख देता हूं, श्री राम ने रावण को मारा होगा, क्या होगा बताइए। फ्यूचर में आ रहा है ना यहाँ पे, तो गा में फ्यूचर में आएगा क्या, बताइए आप मुझे, या पास्ट में आएगा। आप थोड़ा सोच के बताइए इसे कि प्रेजेंट, आपको कुछ नहीं बताना, प्रेजेंट में आएगा, पास्ट में आएगा, फ्यूचर में आएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी पर्टिकुलर एक एक सेंटेंस, एक एक टेंस से। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट से, शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट के चारों टेंस हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पे टेंस भी लिख देता हूं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या मतलब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताइए आप मुझे। पहचान क्या होती है इसकी, मैंने बताई थी ना, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ठीक है। पहचान आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इनके लिए है ना, आपको जो मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा ना, जैसे भी यदि हम बात करें किसी भी चीज़ की, तो किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला रहता है या नहीं रहता। यदि आप लड़कियां यदि खाना भी बनाती होंगी तो उनका भी एक फॉर्मूला रहता है। हम कहीं होटल में रह जाते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला रहता है उनके बनाने का, कि वह पहले क्या डालते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से टेंस का भी एक फॉर्मूला रहता है, वह आपको रटना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, जब आप टेंस कर पाओगे। तो मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोले तो स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो भी काम को करता है, मतलब जो काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि राम बाजार जाता है, कौन कौन जाता है बाजार में, राम जाता है ना, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, राम हो गया। इसके बाद आती है, मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद क्या आता है अपना, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद क्या आता है, अदर वर्ड। ये देखो, ये रहता है अपना प्लूरल का फॉर्मूला, प्लूरल। यदि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। नाउन अपने है ना 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक, और प्लूरल मतलब होता है एक से ज़्यादा। जैसे कि ये मेरे पास पेन है, मार्कर है, सॉरी, मैं पेन की बात करूं, पेन, पेन क्या हो गया अपना, सिंगुलर हो गया, पेन क्या हो गया अपना, सिंगुलर हो गया। लेकिन बहुत सारी यदि पेन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पेन्स, या फिर 2 पेन की बात करूं, 2 पेन्स होगा, ना कि 2 पेन होगा, क्या होगा, 2 पेन्स होगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं बुक, बुक, बुक क्या है अपना, सिंगुलर है, और यदि मैं बुक में एस लगा देता हूं तो बुक क्या हो जाएगा अपना, प्लूरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो आप एक बात नोटिस कर लीजिए, पैरल का नाउन में यदि हम ऐसे ही लगा देते हैं, देखो नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखना है तो आपको, नाउन में यदि हम एस ई एस लगा देते हैं तो वो कैसा बन जाता है अपना, प्लूरल बन जाता है। ऐसे लगाने पे कैसा बनता है वो, प्लूरल। वही यदि बात की जाए वर्ब में, यदि हम ऐसे ही एस लगा देते हैं, वर्ब में यदि हम ऐसे ही एस लगा देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करूं, वर्ब में यदि हम ऐसे ही एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है अपनी, सिंगुलर बन जाती है। अब देखिए मैं बताऊंगा ना। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ये तो होता है अपना प्लूरल का, और सिंगुलर का क्या रहता है अपना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये रहता है अपना काय का, ये प्लूरल का और ये सिंगुलर का। तो यहाँ समझ में आ गया आपको, मतलब यहाँ पे सिंगुलर में हमने क्या किया है, वर्ब को भी सिंगुलर बना दिया है
और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? जब वर्ब में हम ऐसे ही लगा देते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे मैं सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पे खत्म करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस। तो आप समझ जाइए ऐसे ही एस। यदि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है तो हमें वर्ब में ऐसे ही एस नहीं लगाना। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब में ऐसे ही एस लगाना है। ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है बताइए आप? सब्जेक्ट होता है अपना नाउन। क्या रहता है? अपना नाउन रहता है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आती है? वर्ब आती है। ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद ये टेंस भी है ना, सेंटेंस भी 4 टाइप के रहते हैं अपने। वैसे तो 5 टाइप के रहते हैं, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, लेकिन यदि इसके पर्पज़ की मैं बात की जाए तो पहले रहता है अपना सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस। इसके बाद क्या आता है अपना? नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद क्या आता है? WH वर्ड वाले। ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ राम का ही ले लेते हैं अपन। राम खाना खाता है, खाना खाता है। ये क्या हो गया अपना? सिंपल वाला। इसके बाद राम खाना नहीं खाता है, नहीं खाता है। ये क्या हो गया अपना? नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या राम खाना खाता है? खाना खाता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और WH इंटेरोगेटिव में क्या होता है? राम क्या खाता है, राम क्या खाता है। तो WH में क्या, जो क्या वाले कौन वाले वो वर्ड जुड़ जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं। ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए। यहाँ पे मैं क्लियर, आपको क्लियर तरीके से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियर लिख दूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपको मैंने समझा दिया है कि ऐसे ES कब लगना है और ऐसे ES कब नहीं लगना है। नेगेटिव की बात की जाए, सब्जेक्ट प्लस डू/डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करना है? डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएंगे अपने, काय के रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएंगे। यदि क्या, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें किसका यूज करना है? तो समझ जाइए, मैंने आपको बता दिया वर्ब में ऐसे ही इसका यूज करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल बनेगी। तो आप समझ जाइए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैं आप लिख देता हूँ, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग, प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है। हम काय में आएंगे? प्लूरल में आएंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं कि तुम काय में आओगे, राम अकेला काय में आएगा तो वो आएगा अपना सिंगुलर में आएगा। 2 पेन काय में आएंगी? 2 पेन आएंगी अपने प्लूरल में। 1 मार्कर काय में आएगा तो वो आएगा अपना सिंगुलर में। ठीक है। पानी काय में आएगा? पानी सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा? तो वो आएगा अपने सिंगुलर में। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन सारे की सारे काय में आएंगे? सिंगुलर में आएंगे। यहाँ पे आपने समझ गए होंगे। जो है अपना सिंपल वाला, ये नेगेटिव वाला, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में हमें कुछ नहीं करना। ये WH जी दिख रहा है ना आपको? डू डज को स्टार्टिंग में ले आना है बस। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि आपको नॉट वाला दिया है तो नॉट वाला कर सकते हैं, नहीं सिंपल वाला कर सकते हैं। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये नेगेटिव वाला पूछा गया है यहाँ पे, जैसे कि क्या राम खाना नहीं खाता है तो आप नॉट लगाएंगे। यदि क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है तो आप यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से WH वर्ड वाले, तो देखो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सॉरी पहले क्या आएगा? WH वर्ड आएंगे अपने। हम सारे के सारे एग्जाम्पल करेंगे। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमारे पढ़ने का मतलब क्या है, हमारे एग्जाम में आते हैं या नहीं आते? तो है ना, जब हम उनके क्वेश्चन करेंगे ना, आप देखोगे और उससे पहले उसके आंसर आ जाएंगे। देखना, WH वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डू डज आएगी। डू/डज। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा अपना? सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा।
ठीक है, तो यदि आपको ये लिखना है ना तो आप इसमें लिख लीजिए, क्योंकि यही है जो हमें टेंस सिखाएंगे। यदि आपने ये रट लिए ना तो आप टेंस सीख ही गए पूरे तरीके से, कभी नहीं भूलोगे आप टेंस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यदि यहाँ से पढ़ोगे ना तो आपके भूलने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, आप जीवन भर तक याद रखोगे इसे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, मैंने वही लिखे थे ना, राम खाना खाता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे बताइए। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, कौन खा रहा है, सब्जेक्ट देखते पहले। सेंटेंस में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम, राम लिख दिया। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल वाला है या फिर इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है या फिर WH वाला है। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है ना, मैं सिंपल वाला मैंने आपको बताया था अभी पहचान में, दिख रहा है ना। तो क्या हो जाए, सिंपल वाला। सिंपल वाले की पहचान देख लिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES। तो सबसे पहले वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या है इसमें, खाना, खाना, खाना। तो खाने को क्या बोलते हैं हम, ईट, ईट लिख दिया। और फूड ये भी लिख दिया। ठीक है, अब राम क्या है यहाँ पे, राम क्या है, सिंगुलर है। तो यदि राम सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब को हमें सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें SAES लगाना पड़ता है। तो राम ईट्स फूड लिख दिया हमने। ठीक है, उसी प्रकार से राम खाना नहीं खाता है, मैं लिख देता हूं, राम खाना नहीं खाता है, खाता है। वो क्या कर देंगे, राम डज या डू लगाएंगे, बताइए। डज लगाएंगे या डू लगाएंगे, डज लगाएंगे। डज नॉट ईट फूड। उसी प्रकार से मैं लिखूं, क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है। तो पहले क्या कर देंगे हम, डू डज में से क्या, किसको आगे रखेंगे, डू को रखेंगे या डज को रखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है, तो हम किसको रखेंगे, डज। डज राम ईट फूड। अब देखिए, कभी कभी आप सोच रहे हो कि मैंने इसमें, मेरे को इसमें भी ऐसे यूज लगाना चाहिए। हम एक बार लगाएंगे वर्ब में, क्योंकि अब यहाँ पे वर्ब क्या हो गई है, डू डज वर्ब हो गई है। तो हमें उस वर्ब को क्या करना है, सिंगुलर। गलती कैसे करके आती है, देखो यहाँ पे गलती आ जाएगी, राम डज नॉट ईट्स फूड, ईट्स फूड। अब यहाँ पे गलती आ जाएगी। अब आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें एरर फाइंड कीजिए। बताइए कौन से पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है, फोर्थ पार्ट में है। ठीक है, अब तो बताइए कौन से पार्ट में है। डज नॉट तो लिखा है, राम के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा। अब ईट्स यहाँ पे डबल कर दिया उन्होंने, डबल SAES लगा दिया, जो कि हमारा मैंने बताया स्ट्रक्चर में लगाया है कि, बताइए यहाँ पे एग्जाम्पल में लगाया है, डबल ईट्स में लगाया है, फिर से एक बार लगा दिया। यदि सिंपल है तो हमने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव रहता है तो हम उसमें नहीं लगाते, काय में लगाते हैं, सिर्फ डू डज वाले में। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, मतलब इस पार्ट में अपनी गलती हो जाएगी। देखिए ये वाला टेंस थोड़ा आपको लग रहा होगा लेट चल रहा है, क्योंकि यही बेसिक है। इसके बाद हमारे 2 या 3 क्लास में आराम से सारे टेंस हो जाएंगे। मतलब बात की जाए आधे घंटे की भी बात की जाए तो मात्र आपके 1.5 से 2 घंटे में आपकी सारी की सारी टेंस हो जाएंगे और आपको बुरी तरह से रट जाएंगे। आपको बस रिवाइज करने की जरूरत है। ये फॉर्मूले सिर्फ आपको याद करना है, मेरे को याद नहीं करना, आपको याद करना है। आपने ये रट लिए, टेंस आपके आने लगेंगे। और मैं 100% गारंटी देता हूँ, आपने ये फॉर्मूले रट लिए, ये चारों क्लास ले ली ना मेरी, तो आपके टेंस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कोर्ट के एग्जाम में जो आपसे ना बन जाए। ठीक है, और हम चलेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे हम, तो एडवांस में आपको और मजे आएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे अब यदि बात की जाए WH वर्ड वाले की, तो WH वर्ड वाला हम एक साथ सारे सेंटेंस पढ़ेंगे ना। ऑप्टेटिव हो गया अपना, एक्सक्लेमेटरी हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, तो उन सारे में हम WH वर्ड वालों को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेसिक से बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं आता वह पढ़ रहे होंगे और वह फालतू में क्या होंगे, उससे मतलब वह फालतू में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने ये क्या करा दिया, और फिर उनके ऊपर से फिर वो स्किप करते हुए जाएंगे, है ना। तो ये मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको 100% समझ में आए। ये आपको समझ में आ गया, ये आप नोट कर सकते हैं।
सब्जेक्ट वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। लास्ट में जैसी ही हमारी क्लास होंगी मैं आपको पीडीएफ, इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दूँ उनके फॉर्मूले की और उनके एग्जाम्पल की, तो आप उसी पीडीएफ में से हाल के हाल 2-3 बार रिवाइज कर लोगे अपने फॉर्मूले, तो आप पे बनने लगेंगे। ठीक है, लिख लिया। ये चारों की चारों प्रेजेंट के चारों टेंस होने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और आप एग्जाम्पल आपको खुद करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राम की जगह यदि मैंने कर दिया, राम की जगह मैंने यहाँ पे पूरे बता देता हूँ, हम, राम की जगह मैंने क्या कर दिया, तुम कर दिया यहाँ पे। अब तुम क्या होता है अपना, प्लूरल रहता है, तो यू, यदि तुम प्लूरल है तो अपन ईड में ऐसे यूज लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, बताइए। सही लिखा है कि गलत लिखा है? फूड, ये गलती पूछ ली आपसे, बताइए क्या है, क्या एरर है इसमें, बताइए। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमें प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में हम ऐसे यूज लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। यहाँ पे यू ईट फूड आ जाएगा। उसी प्रकार से तुम खाना नहीं खाते, तो यू डू या डज में से क्या आएगा, डज आएगा या डू आएगा, बताइए। डज आएगा क्या, नॉट ईट फूड, सही लिखा है मैंने, बताइए। डज आएगा क्या, प्लूरल है यू, यू कैसा है, यू मतलब तुम, यू को क्या मानते हैं हम, प्लूरल मानते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन, तो प्लूरल के लिए हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। और वर्ब में ऐसी चीज लगा देंगे तो कैसी बन जाएगी, कैसी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी वो। ठीक है, इसके बाद क्या तुम खाना खाते हो, खाना खाते हो, डू पहले आ जाएगा, डू यू ईट फूड। बड़े बड़े सेंटेंस भी आएंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिख लिया। अब हम बात करते हैं अगले अपने पास्ट की, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल में यही वाला चलाऊंगा, वह राम खाना खाता है, वह खाना खाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के में लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही हैं और रहे हैं, रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आई एन जी, देखो वर्ब की वैसे 3 फॉर्म रहती हैं, फोर्थ में मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हम मानते हैं, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे कि क्या हो गया अपना, ईट, एट, ईटन, ईट्स और ईटिंग। ठीक है, ईटिंग, सॉरी। देखो थोड़ी थोड़ी गलती है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है बोर्ड पे पढ़ाते टाइम, आप पे भी होती होंगी कहीं ना कहीं। तो देखिए, तो उसे स्किप करिए, ना कि आप कमेंट में। अब देखिए मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 4 बार बताया था कि वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी कितनी है, लेकिन जो 5वीं बार है ना, हो जाता है बोलते बोलते कि मैंने 1 लाख को 11 लाख बोल दिया 5वीं बार। और हालांकि मैंने 10-10 बार लिखा था वहाँ पे, लेकिन बच्चे क्या कमेंट करते हैं, सर 11 लाख नहीं है, 1 लाख है। तो भैया इसके बाद नेगेटिव का फॉर्मूला क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की, सॉरी इज नेगेटिव की बात करें, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस क्या आएगा बताइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से तीनों ही बता रहा हूँ मैं, तीनों भी बात की जा रही है। और उसी प्रकार से मैं नीचे यहाँ पे परफेक्ट भी ले लेता हूँ।
सॉरी परफेक्ट के लिए फिर टाइम नहीं, जगह नहीं बचेगी ना। अब देखिए वही वाले एग्जांपल की यदि बात करें, राम खाना खा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस कहाँ पे लगेगा, आर कहाँ पे लगेगा और एम कहाँ पे लगेगा। इज लगेगा अपना सिंगुलर के साथ, आर कहाँ के आर लगेगा अपना प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। और एम लगेगा सिर्फ आई के साथ, एम का आई के साथ लगेगा, सिर्फ आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो। फिर हम एग्जांपल करते हैं इसके, हमारे प्रेजेंट हो जाएंगे तो फिर हम डायरेक्ट जो 15 मिनट की क्लास है वो हमारे काय पे इसके एग्जाम्पल पर चलेगी, तो आपको और अच्छे से इनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिख लिया होगा आपने, राम खाना खा रहा है, खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड, फूड। राम खाना नहीं खा रहा है तो राम इज नॉट ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। और क्या राम खाना खा रहा है, तो क्या में अपन को बस इस पहले कर देना है, बाकी सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। इज राम ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। उसी प्रकार से यदि मैं प्लूरल की बात की जाए, राम की जगह यदि मैं क्या कर दूं, राम की जगह यदि मैं कर दूं तुम, यहाँ पे हमें सिंपल पूरे वही लेके चल रहे हैं, तुम में क्या हो जाएगा यू। अब यू क्या है, प्लूरल है, तो यू प्लूरल, तो मैं प्लूरल ही हेल्पिंग चाहिए, यू आर ईटिंग फूड, यू आर नॉट ईटिंग फूड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू नॉट ईटिंग फूड। समझ में आ गया? मैं आपको जल्दी, क्योंकि 4 घंटे 2 घंटे में मेरे को आपको टेंस कराने हैं, तो मेरे को भी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ गया मार्कर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या रहती है, मैंने आपको बताई थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, बढ़ आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखवा दिए थे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, बस यही मिटालना है। सब्जेक्ट तो आएगा ही, ठीक है। इसमें क्या आता है अपना, हैज़ आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप हमेशा याद रखना है, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार से यहाँ पे हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यदि इसी सेंटेंस की बात की जाए, तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो, यहाँ पे मैं लिख दूं, तुम खाना खा चुके हो, चुके हो। अब देखिए हैज़ का किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हैज़ लगेगा अपना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगेगा अपना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैव का के साथ लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए यू सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा यू, यू कैसा है अपना प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, बताइए, हैव लगेगा, यू हैव। ईट की थर्ड फॉर्म क्या रहती है, ईटन और फूड। उसी प्रकार से यू हैव नॉट ईटन फूड। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैव यू ईटन फूड। उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। जो बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, एडवांस वालों को तो आता होगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आई है। आगे की और क्लास यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।